Hey guys, तो कैसे हो आप सब? So in this video I'm going to tell you about my journey from Maldives to Toronto and this is the part 2. So stay tuned till the end. So first thing first I want to address that कि मेरा पैकेज की कॉस्ट क्या थी. एक्चुअली इट वाज अराउंड 2,10,000 एंड इस पैकेज के अंदर मेरा कोविड टेस्ट, होटल की बुकिंग और शटल सर्विस सारी इंक्लूड थी. ऑब्वियसली टिकट्स इंक्लूड होंगी. सो ये सारी चीज़ें मेरे पैकेज के अंदर इंक्लूड थी एंड माई एक्चुअल जर्नी वॉज फ्रॉम इंडिया to Maldives to Toronto and Toronto to Alberta. Right now I'm in Alberta क्योंकि यार मेरा कॉलेज इधर है तो इधर ही आना पड़ेगा. सो उसके बाद द मेन थिंग स्टार्ट्स नाउ व्हेन माई फ़्लाइट लैंडेड इन मालदीव्स. जैसे मेरी फ़्लाइट लैंड करी ऑब्वियसली सबसे पहले मैं प्लेन से उतरी. सो या जैसे मैं प्लेन से उतरी बस लेने आई, बस में बैठी, बस से सीधा एयरपोर्ट में गई. सो या इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई कई लोग सोचें कि भाई बस कैसे ढूंढेगी, ये वो नहीं. होते हैं हम एयरपोर्ट के अंदर ही हैं पर प्लेन थोड़ी दूर लैंड करता है, इसलिए जैसे तुम प्लेन से उतरोगे ना वैसे तुम्हारे सामने बस खड़ी कि तुमने बस उसके अंदर बैठना और एयरपोर्ट. सो या I also want to share a thing that this is the safest route, especially for girls. मैं खुद एक सिंगल ट्रैवलर थी, मेरे साथ कोई कंपेनियन नहीं था, मैंने खुद ही ट्रैवल करा था और इस मैटर में, सेफ्टी के मैटर में एक्सीलेंट, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ़ रूट है. अगर कोई सिंगल गर्ल ट्रैवलर है या बॉय है कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कोई बुज़ुर्ग है कोई दिक्कत नहीं है, सेफ़. मेरी तरफ से तो इसको 10 आउट ऑफ 10 है इस रूट को. सो या जैसे मैं एयरपोर्ट के अंदर एंटर करी वैसे मेरा इमिग्रेशन हुआ एंड इमिग्रेशन वॉज रियली स्मूथ. दे जस्ट आस्क फॉर माई पासपोर्ट, दैट इज़ द मेन थिंग. आफ्टर दैट दे जस्ट आस्क फॉर माई वैक्सीन सर्टिफिकेट. एक्चुअली आई एम फुली वैक्सीनेटेड बाय कोविशील्ड एंड दे आस्क्ड फॉर द बुकिंग ऑफ अ होटल एट मालदीव्स. और क्या मांगा था? और कुछ नहीं मांगा था उन्होंने मेरे से. दे जस्ट सेड यू कैन गो. तो उन्होंने पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाया, मुझे आगे भेज दिया. जैसे मैंने इमिग्रेशन पास किया बिल्कुल सामने ही लगेज थे, तो लगेज ढूंढने का भी इतना प्रॉब्लम नहीं है. लगेज अपना चका मैंने तो सीधा मैं आउट होगी. वन मोर थिंग मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई मालदीव्स के एयरपोर्ट में ना तो अराइवल कोविड टेस्ट होगा ना डिपार्चर का कोविड टेस्ट होएगा. सो तुम्हें अपना कोविड टेस्ट होटल से ही कराना पड़ेगा. सो ये आफ्टर कलेक्टिंग माई लगेज मैं सीधा चली गई अपने बाहर एयरपोर्ट के. सो एयरपोर्ट के बाहर जाते ही मुझे मेरे होटल का मैनेजर मिल गया था क्योंकि उसने बड़ा सा बोर्ड पकड़ रखा था जिसके ऊपर मेरे होटल का नाम लिखा हुआ था. सो अगर तुम्हें तुम्हारे होटल से कोई नहीं मिलता जो तुम्हें लेने आया है तो मालदीव्स के एयरपोर्ट के अंदर एक हेल्प डेस्क है, वहाँ पे जाओ. वहाँ पे तुम ऐसे उससे पूछ सकते हो कि भाई मेरे को ऐसा कोई मिल नहीं रहा जो मेरे होटल से है. तो वो तुम्हें, अगर उन्हें पता होगा वो तुम्हें बता देंगे कहाँ पे. अगर उन्हें नहीं पता होगा वो तुम्हें लैंडलाइन देंगे और जो तुम्हारी कंफर्मेशन होगी होटल की उसके अंदर नंबर होगा होटल का, तुम उस पर फ़ोन करके पूछ सकते हो. सो या उसके बाद जैसे ही मैं मालदीव्स के एयरपोर्ट से बाहर आई वॉज अमेज्ड बाय सीइंग the real beauty of Maldives. It was really beautiful. So एयरपोर्ट के बिल्कुल ही बाहर सी पोर्ट है और यार I do not have any words to explain that scene. It was really beautiful. जितने भी लोग थे जिनकी बुकिंग उसी होटल की थी उनके लिए मैंने वेट किया. सो उसके बाद वहाँ से मेरे होटल से एक मोटर बोट आई, मैं उसके अंदर बैठी.
सो मोटर बोट में बैठने के बाद सीधा मैं होटल की, और जैसे मैं होटल पहुंची आई आस्क्ड देम प्लीज़ अरेंज RT-PCR टेस्ट फॉर मी। सो 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने RT-PCR टेस्ट अरेंज कर दिया था मेरे लिए, और आई गॉट रिज़ल्ट फॉर माई RT-PCR विद इन 4 आवर्स। तो या मेरे होटल में तो मेरे को 4 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट मिल गई थी। आपका मेरे को नहीं पता, अगर आपने मेरे होटल के बारे में देखना है तो उसका नाम नीचे है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मेरे को उसका नाम याद नहीं, बड़ा अजीब सा नाम था, विनोदरा शायद यही था, आई डोंट नो। सो उसके बाद मेरी RT-PCR की टेस्ट की रिपोर्ट आई। जब तक आई थी कि मतलब कि तब मैं फ्री थी तो थोड़ा मैंने आराम किया। उसके बाद मैं गई बाहर घूमने। मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट हैपेंड टू मी इन मालदीव्स। जैसे अगर तुम्हें लोकली कोई चीज़ ख़रीदनी है लोकल मार्केट से, सो दे विल नॉट एक्सेप्ट एनी USD, एनी कनेडियन और इंडियन करेंसी, दे विल ओनली एक्सेप्ट मालदीव्स करेंसी। सो या प्लीज़ इंडिया से लेके चलना या फिर एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करा लेना, बट या एयरपोर्ट पे ऐसा कोई इशू नहीं है, दे विल एक्सेप्ट ऑल करेंसी लाइक वट एवर यू हैव, USD, कनेडियन, इसका कोई चक्कर नहीं है। बट या अगर तुम्हारे पास सीधा USD और कनेडियन का $100 का बिल है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दे नीड चेंज ऑफ $100। जैसे कि खुले पैसे यार, जैसे लगा लो $50 बिल हो गया, ऐसे मैंने ये थोड़ा फेस करा था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ $100 के बिल्स थे और कुछ ही, मेरे पास $50 का कोई बिल नहीं था, मेरे पास सीधा बंद नोट थे USD और कनेडियन के। सो मैं काफ़ी शॉप्स पे गई यार, भूख इतनी लग रही थी, तो एयरपोर्ट पे मैं काफ़ी शॉप्स पे गई कि भाई कोई एक्सचेंज कर लो, किसी ने नहीं किया। फिर मेरे को याद है मेरे पास कार्ड है, एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड आई एम द बिगेस्ट इडियट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं पिछले 1 घंटे से लोगों की शॉप्स के अंदर जा रही हूँ कि भाई यार कोई तो एक्सचेंज करेगा, कोई नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर मेरे को याद है मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट ऐसा कोई इशू नहीं है मालदीव्स के एयरपोर्ट पे कि भाई सिर्फ क्रेडिट कार्ड चलेगा, डेबिट कार्ड कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट इट इज़ इंटरनेशनल। भी तुम इंडिया से एक बार अपना कार्ड इंटरनेशनली ऑन करा लेना, और उसके बाद तुम वहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हो एयरपोर्ट के अंदर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सो जैसे ही मेरी कोविड की रिपोर्ट आई, मैं बाहर काफ़ी घूमी थी। मालदीव्स काफ़ी सुंदर जगह, तो मैं रिकमेंड यही करूँगी कि ना अगर तुमने कनाडा ट्रैवल करना, प्लीज़ मालदीव्स का रूट चूज़ करना, बिकॉज इट इज़ द सेफेस्ट रूट एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। अगर यार घूमने का मौका मिल जाता है, साफ बात यह है। सो या उसके बाद आई स्टेड इन मालदीव्स फॉर 1 नाइट ओनली। नेक्स्ट डे मैंने चेकआउट कर लिया था अराउंड 3 PM, अराउंड 3 PM मैंने चेकआउट कर लिया था। सो उसके बाद फिर मोटर बोट में बैठी, मैं एयरपोर्ट गई। एयरपोर्ट पे काफ़ी टाइम था, एक्चुअली मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होनी थी अराउंड 8 PM। सो मैं काफ़ी जल्दी चली गई थी। उसके बाद फिर यही सेंस होता, मेरे को खाने की कुछ नहीं मिल रहा था क्योंकि वो बिल नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे $100 का। सो उसके बाद या एक और थिंग यार, मैं पता नहीं इतना बताना भूल जाती हूँ, ठीक है। सो तुमको ऐप फिल करना पड़ेगा मालदीव्स का, एक तो अराइवल से पहले और एक डिपार्चर के वक्त, ठीक है। सो यार अराइव कैन भरना बहुत मुश्किल है, मतलब कि इतना डरा नहीं रही हूँ मैं, आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज़ रियली बहुत सिर खपाई होती है। व्हेन आई वॉज फीलिंग दैट ऐप इन माई होटल आई वॉज रियली कन्फ्यूज्ड। सो कभी मैं अपनी फ्रेंड से पूछूँ क्या करना है क्या नहीं करना, एंड आई एम गोना मेक another video about how to fill Arrivecam and Maldives app. So yeah, उसके लिए भी देखते रहना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। सो उसके बाद जैसे ही मैं अपनी बोर्डिंग स्टार्ट हुई, या मालदीव्स का ना यार एयरपोर्ट थोड़ा छोटा है, यहाँ पे भीड़ हो जाती है। व्हेन आई वाज इन माय बोर्डिंग लाइन इट वाज सो क्राउडेड इन दैट एयरपोर्ट, आई वॉज शॉक्ड बाय सीइंग दैट। सो उसके बाद जैसे या मालदीव्स में ना थोड़ा उल्टा सिस्टम है, पहले सिक्योरिटी होती है उसके बाद बोर्डिंग पास मिलता है। मीन्स फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू द सिक्योरिटी चेक, देन यू विल गेट योर बोर्डिंग पास, आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू योर इमिग्रेशन। सो या बोर्डिंग की लाइन में मीन्स सिक्योरिटी की लाइन में थोड़ी जल्दी लग जाना, क्योंकि मेरी जैसी गलती मत करना, क्योंकि
मैं 2 घंटे खड़ी हुई थी सिक्योरिटी के लाइन में, काफ़ी लंबी लाइन थी। सो उसके बाद मेरा बोर्डिंग पास मिला। हाँ, जब तुम डिपार्चर के लिए ऐप फिल करोगे ना तो एक QR कोड जनरेट होगा, वो ज़रूर मांगे हो बोर्डिंग में, तो प्लीज़ उसको सेव कर लेना। तो बोर्डिंग के बाद मैं गई इमिग्रेशन। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट उसने कुछ नहीं पूछा, इमिग्रेशन ऑफिसर ने नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं पूछा उसने। मैं जस्ट गई, उसने कहा कि पासपोर्ट दो, मैंने अपना पासपोर्ट दिया। ही जस्ट स्टैम्प्ड माई पासपोर्ट एंड ही वॉज लाइक गो, एंड आई वॉज रियली शॉक्ड। एक क्वेश्चन ही ना उसने मेरे से मेरी RT-PCR की रिपोर्ट मांगी, ना टोरंटो की टिकट, कुछ भी नहीं। या सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच में इस बात को लेके रहती है कि भाई रिटर्न टिकट क्या होती है। सो मेरे पार्ट 1 पे भी एक कमेंट आया था कि भाई रिटर्न टिकट क्या होती है, ऐसे ही कमेंट था। तो मैं ये बताना चाहूँगी, रिटर्न टिकट ये नहीं होती कि भाई तुम रिटर्न टिकट इंडिया की दिखाओ, इंडिया की रिटर्न टिकट नहीं होती। अगर इमिग्रेशन पे वो तुमसे पूछे कि भाई शो मी योर रिटर्न टिकट, मीन्स टिकट इस चीज़ की कि तुम मालदीव्स या जहाँ से भी तुम जा रहे हो मालदीव्स छोड़ रहे हो, तो तुम्हारी आगे की टिकट तुम्हारी रिटर्न टिकट का काम करेगी। जैसे कि मैं मालदीव्स के बाद टोरंटो जाने वाली थी, तो मेरी रिटर्न टिकट टोरंटो की मानी जाएगी, इंडिया की नहीं। तो ना बच्चे काफ़ी डर जाते कि भाई रिटर्न टिकट तो है नहीं, अब इंडिया की कहाँ से लें टिकट। तो इंडिया की टिकट नहीं होती, वो होती है हमारे आगे की जर्नी की टिकट। जैसे मैं टोरंटो जा रही थी तो मेरी टोरंटो की टिकट मेरी रिटर्न टिकट होएगी। इसका मतलब ये है कि एक प्रूफ है कि भाई हम मालदीव्स छोड़ रहे हैं, तो उनके लिए ये रिटर्न टिकट मानी जाएगी। सो या उसके बाद फिर जैसे ही मैंने इमिग्रेशन पास किया, मैं अपने गेट नंबर पे गई। मैंने ये फर्स्ट पार्ट में भी मेंशन किया था कि माय गेट नंबर गॉट चेंज, तो प्लीज़ कीप लिसनिंग टू द अनाउंसमेंट्स। तो उसके बाद जब मेरा गेट नंबर चेंज हुआ, फिर मैं अपने गेट नंबर पे गई दूसरे, और उधर जाके मैंने वेट किया। तो आफ्टर वेटिंग आई थिंक मे बी फॉर 1 आवर फाइनली मैं अपने फ़्लाइट में बैठने जा रही थी। तो जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली वैसे एक बस आई। तो बस से हम सीधा प्लेन के अंदर गए, प्लेन के अंदर बैठे, अपना बैग बुक सारा रखा। सो उसके बाद द ड्यूरेशन ऑफ माई फ्लाइट from Maldives to Toronto, I think it was 10 or 19 hours या। सो बार हमारी फ़्लाइट रुकी थी पेरू में फॉर रिफ्यूलिंग, और उसके बाद हम एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं गए थे, हम प्लेन के अंदर बैठे रहे थे। थोड़ी देर जैसी प्लेन के अंदर फ्यूल भरा वैसे सीधा हम आगे हमारी जर्नी कंटिन्यू होगी। सो उसके बाद हमारी फ़्लाइट लैंड करी सीधा टोरंटो। सो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि तुम्हें ना 1000 स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे और 1000 लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे कि भाई इमिग्रेशन है टोरंटो का, ऐसे होगा वैसे होगा, डिपोर्ट कर देंगे, दे गोइंग टू डिपोर्ट यू इफ़ यू हैव एनी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। ऐसा कुछ नहीं होता, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे रखना, ठीक है। और डिपोर्ट का तो बहुत कम चांस होता है, ऐसे लगा लो तुम 1000 में से ना मुश्किल से एक बच्चा होएगा डिपोर्ट, और कुछ नहीं। और वैसे भी ना डिपोर्ट होते ही नहीं है। जब मैं कनाडा ट्रैवल करने वाली थी ना, आई सॉ मैनी वीडियोस ऑन यूट्यूब इन विच स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट दे आर क्रूअल, दे जस्ट गोइंग टू डिपोर्ट यू, ये करेंगे वो करेंगे। सो यार डरने की तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं डरना यार। हमारे पास जब सारे डॉक्यूमेंट्स है, वी आर गोइंग टू कनाडा लीगली, वी हैव अ वैलिड वीज़ा। डरे हम सारी चीज़ें लीगल कर रहे हैं, तो इतनी डरने वाली बात नहीं है। और माई इमिग्रेशन एक्सपीरियंस वॉज लाइक फर्स्ट क्लास, इट वॉज रियली स्मूथ। और ऑफिसर्स बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो तुमको खा नहीं जाएंगे वहाँ पे जा। सो या अगर तुम डरोगे ना तो ऑफिसर्स सबसे पहले तुमको नोटिस करेंगे। तो यार वैसे भी डरने वाली कोई बात पर विश्वास रखना, और कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ सही होगा। क्योंकि ना मेरे को भी मेरे फ्रेंड्स बड़े कह रहे थे भाई टोरंटो का है वो डिपोर्ट कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो डरने वाली कोई बात नहीं है।
उसके बाद फिर मैं इमिग्रेशन की लाइन में लगी कनाडा के एयरपोर्ट में, टोरंटो के एयरपोर्ट में जाती। और या इमिग्रेशन से पहले सबसे पहले यू हैव टू स्कैन योर डॉक्यूमेंट ऑन अ स्कैनर। सो उस स्कैनर के अंदर तुम्हें अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करने, वो भी बहुत ईजी है। उस मशीन के अंदर तुम्हें अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, तुमसे कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और तुम्हारी एक फ़ोटो लेंगे। और या उस मशीन के साइड से एक रिसीट निकलेगी, प्लीज़ ध्यान से वो रिसीट ले लेना, क्योंकि आगे जाके तुम्हें पूरे एयरपोर्ट पे वो रिसीट दिखानी है। तो वो रिसीट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो उसके बाद जैसे ही तुम वो रिसीट ले लोगे, तुमको एक लाइन में लगाएंगे वो। तो वहाँ पे वो मेरे को भी पहले ये लगा था कि वही ना वो इमिग्रेशन है, पर नो, वो इमिग्रेशन नहीं था। पहले तुम्हें तुम्हारी वैक्सीन के बारे में पूछेंगे, तुम्हें कोई सिम्टम्स नहीं थे, तुम कहाँ से तुमने ट्रैवल किया, वो सब पूछेंगे। और यार इतना भी कुछ नहीं पूछते। जब मैं गई थी मेरे से कुछ नहीं पूछा। पहले तो मैं आधा घंटा उस लाइन में खड़ी रही। सो जैसे ही मैं अपने काउंटर पे गई जहाँ पे उन्होंने पूछना था, दे जस्ट आस्क्ड फॉर द फॉर्म, या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो फ़्लाइट के अंदर भरते हैं, उसकी भी मैं फ़ोटो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या फिर इसी वीडियो के अंदर डाल दूँगी। सो उसके बाद गई तो उन्होंने मेरे से क्या क्या मांगा, दे जस्ट आस्क्ड फॉर माई RT-PCR रिपोर्ट, माई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड या उन्होंने ये पूछा था कि मैं कोई मिल्क प्रोडक्ट्स कैरी कर रही हूँ या नहीं कर रही। तो ना कोशिश ये करना कोई मिल्क प्रोडक्ट कैरी मत करना, और 10,000 कनेडियन डॉलर से ऊपर भी मत कैरी करना। वैसे तो कोई करता नहीं, पर फिर भी ये सारी चीज़ें तुमसे पूछेंगे। मिल्क प्रोडक्ट प्लीज़ कैरी मत करना, नहीं तो वैसे दिक्कत नहीं है कुछ, वैसे कैरी कर लिए तो, बट यार थोड़ा ना अवॉइड करना, क्योंकि ना बार बार फिर सारा पूछते हैं क्या कैरी कर रहे हो मिल्क प्रोडक्ट में, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो मैं ऐसा कुछ कर नहीं रही थी, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं मुझे, तो सीधा मैं गई। उसके बाद इमिग्रेशन की लाइन में लगी। मैं वहाँ पे 1 घंटा खड़ी थी इमिग्रेशन के लाइन में। सो या आफ्टर दैट आई वेंट टू इमिग्रेशन एंड मैं वहाँ पे एक्चुअली 1 घंटे तक खड़ी रही थी इमिग्रेशन पे। सो या वहाँ पे भी बच्चे इमिग्रेशन क्या होगा, इमिग्रेशन ऐसा कुछ नहीं होता। सो उसके बाद जब मेरी टर्न आई, यार आई एम गोइंग टू टेल यू दैट द ऑफिसर वॉज सो फ्रेंडली टू मी, शी वॉज रियली कोऑपरेटिव। और यह थोड़ा ना जैसे तुम इमिग्रेशन पे जाओगे तो हाय हुए बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम थोड़ा ना रूड लगता है अगर बंदा सीधा जाके बैठ जाए वहाँ पे, सो हाय हुए बोल देना। सो उसके बाद मैं जैसे वहाँ पे बैठी, शी आस्क्ड फॉर माई डॉक्यूमेंट्स, first thing offer letter, first thing offer letter, then she asked for my passport, then she asked for my fee receipt and my GIC. No, she just asked that do I have a GIC, and I just gave her my GIC certificate and she was like okay. And then she asked the duration of my program, so I said it is 2 years. And then she asked that after doing your diploma what you are going to do. सो इतना कुछ नहीं था, मैंने सारे आंसर्स दे दिए थे। तो सीधा वो खड़ी हुई और जाके स्टडी परमिट प्रिंट करके ले आई। तो जैसे ही वो स्टडी परमिट प्रिंट करके ले आई, उसने मेरे को समझाया कि आई एम अलाउड टू वर्क ओनली फॉर 20 आवर्स इन अ वीक, एंड ड्यूरिंग माई वेकेशन आई एम अलाउड टू वर्क फॉर 40 आवर्स। यही सारा होता है। तो ऐसे सबको बता रहे थे वो। उसके बाद उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, मैं सीधा गई इमिग्रेशन से खुश होके। मेरी स्टडी परमिट मेरे हाथ में थी। देन आई कलेक्टेड माई लगेज कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा एग्ज़िट हो गई थी। सो एग्ज़िट में भी इतना कोई दिक्कत नहीं था, अपना कलेक्ट करो लगेज। तो यार जब तुम एग्ज़िट करोगे तब तुम्हें तुम्हारी रिसीट दिखानी पड़ेगी मशीन की, जहाँ पे तुमने अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करे थे। तो वो रिसीट वो रख लेंगे, उसके बाद यूर गुड टू गो, कनाडा में एंटर होगी। और फॉर डिपार्चर फ्रॉम टोरंटो एयरपोर्ट, जैसे तुमने आगे की कोई फ़्लाइट लेनी तो 2nd फ्लोर के अंदर सारे काउंटर हैं तुम्हारे। किसी से भी पूछ लो इस एयरलाइंस का काउंटर का है, तुमने सीधा वहाँ पे जाना है
और अपना मतलब कि बोर्डिंग पास लेना है। और या वहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखी थी, वहाँ पे तुमको अपने सूटकेस के लिए पे करना पड़ेगा। मेरे पास 2 सूटकेस थे एंड आई पेड $90 फॉर बोथ ऑफ देम। उसके बाद जैसे उनका वेट हुआ मैं बाहर आई तो यह उन्होंने नहीं रखे थे मेरे सूटकेस, मेरे को खुद चेक इन करना था अपने सूटकेस का। तो जहाँ पर जैसे मेरी एयरलाइंस थी वेस्ट जेट, मीन्स अल्बर्टा की फ़्लाइट के लिए, तो जैसे ही मैंने अपना बोर्डिंग पास लिया तो मैं सीधा वहाँ पे गई। जैसे ही काउंटर था उसके बिल्कुल साइड में ही ना मशीन्स लगे हुए थे, उसके अंदर तुमने बस अपना जैसे सिक्योरिटी में तुमने अपना बैग रखा, बैग अपने आप आगे चला जाता है ना, वैसे तुमने अपना सूटकेस रखना है और वहाँ पे एक स्कैनर होगा, अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना है एंड दैट्स इट। अपना बैग अंदर गया और अपने बैग के ऊपर वो जो टैग नहीं लगाते, टैग कहते पता नहीं, दे कॉल्ड इट स्लिप, उसके ऊपर QR कोड आएगा तो ना उसको ना सामने करके मतलब कि ऐसे सीधा लेटा के रख देना अपने बैग के आगे ताकि मशीन वो स्कैन कर ले। उसके बाद अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना, देन यू आर गुड टू गो। फिर तुमने सीधा अपना गेट नंबर ढूंढना। दैट आई वॉज thrilled by seeing airport of Toronto. It was really big. I think it is actually bigger than Delhi airport. It was really big. So after reaching my gate number, I confirmed that this is the gate for this flight number. They said yes. उसके बाद मैंने बोर्ड करी। उसके बाद कुछ नहीं, ज़्यादा लंबी फ्लाइट नहीं थी। आई थिंक द ड्यूरेशन ऑफ माई फ्लाइट फ्रॉम टोरंटो टू was around 4 hours. So after that when I landed in बाहर आई, कुछ नहीं हुआ, कोई इमिग्रेशन नहीं था, सीधा आई अपना लगेज कलेक्ट करा और एयरपोर्ट से बाहर। उसके बाद बस यहाँ पे हूँ मैं, कोई इमिग्रेशन नहीं। यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और यार बहुत मेहनत लगती है सीरियसली। और थैंक यू सो मच मेरी फर्स्ट पार्ट को, मतलब कि मेरी फर्स्ट वीडियो पे इतने सारे व्यूज़ देने के लिए। मैं सच में इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। आई थॉट आई विल गेट व्यूज़ अराउंड 4। रियली मेरे को लगा था मेरे सिर्फ 4 व्यूज़ आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएंगे। सो या प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना प्लीज़। और या आगे भी मैं वीडियो बनाऊँगी कि भाई अराइव कैसे फिल करें और मालदीव्स का ऐप। और आगे मैं और भी वीडियोस मेरी आ रही हैं अबाउट सिन नंबर एंड हाउ टू एक्टिवेट योर GIC। ठीक है, बाय।